अपने बाइबल को अपने हाथ में लो, प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर आज का वचन खुदा ले सफार रथी देखे किस्सा। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लो, उसको ऊंचा उठाओ और प्रार्थना में जाओ कि खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर आपका वचन काम करे। मेरी जिंदगी के अंदर खुदावन आपका वचन काम करे। यस, मेरी जिंदगी के अंदर आपका वचन काम करे। मेरी जिंदगी के अंदर प्रभु आपका वचन काम करे। हालेलुया। Oh Jesus, 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 हालेलुया। खुदावंद आपका वचन बुद्धि का भंडार है परमेश्वर। आपका वचन दुनिया भर की समझदारियों को सिखाता है खुदावंद कि दुनिया में कैसे चलना, परिवार के अंदर कैसे चलना है, देश के अंदर कैसे चलना है। खुदावंद आपका वचन हमें सिखाता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है, वो हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने अपने लिए पवित्र आत्मा की समझ को मांगे कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों के अंदर काम करे। खुदावंद आपकी सामर्थ हमारी जिंदगियों के अंदर बहुतायत से काम करे। आपके वचन के द्वारा खुदावंद हम सीखना चाहते हैं। खुदावंद परमेश्वर हम जानना चाहते हैं। खुदावंद थैंक यू जीसस। आए परमेश्वर के लोग कहे आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आए पवित्र शास्त्र के अंदर जाएंगे, पवित्र बाइबल को खोलेंगे, चलेंगे डैनियल की किताब और चैप्टर 2 के अंदर जाएंगे। डैनियल की किताब चैप्टर 2 के अंदर आज हम जाएंगे। और सबसे पहले हम छोटा सा एक रिकैप करेंगे कि जब हमने शुरू किया था डैनियल की किताब में से, जब डैनियल की किताब में से शुरू किया था तब हमने जाना था कि यहूदी लोग या इज़राइल के लोग, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि तो शब्द को अंग्रेजी में सैबत बोलते हैं और पंजाबी दे विच सबत दा दिन कहने आ। और उस दिन का मतलब होता है कि परमेश्वर ने कहा कि हफ्ते के अंदर तुम्हारे पास 7 दिन है और उन 7 दिनों में से एक दिन जो मैं तुमसे कहूं उस दिन तुम्हें आराम करना है, काम नहीं करना। और जब तू उस दिन को अपने आप को रेस्ट देगा, जब तू उस दिन जमीन को रेस्ट देगा, परमेश्वर ने एक ऐसा कानून बनाया था कि अगर ये फसल को काटने का समय है, जैसे अभी अगले महीनों में गेहूं को काटने का समय शुरू हो जाएगा, वैसे ही अगर चाहे तुम्हारी कंट्री के अंदर फसल को काटने का समय है, लेकिन उस शब्द के दिन के अंदर जो 7 दिनों में से एक है, हर हफ्ते महीने में 4 या फिर अगर 5 हफ्ते आते तो महीने में 5, उस दिन तू फसल भी नहीं काटेगा, तू अपने पशुओं को रेस्ट देगा, तू अपने बच्चों को रेस्ट देगा और हर कोई चीज जो है वो रेस्ट करेगी और परमेश्वर का नाम उनकी जिंदगियों के अंदर बढ़ेगा। लेकिन उन लोगों ने कुछ सालों से उसको मानना बंद कर दिया था। कुछ सालों से उसको मानना बंद कर दिया था और वो कुछ 4 या 5 या 7 साल नहीं थे,
परमेश्वर उनको हर हफ्ते मौका देता, परमेश्वर उनको हर महीने मौका देता, परमेश्वर उसको हर साल मौका देता। लेकिन चलते 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 सैकड़ों साल निकल गए, सैकड़ों साल निकल गए। क्या किसी को पता है कितने साल उन्होंने शब्द को नहीं मनाया? हाँ, कितने साल? 490 साल उन्होंने मनाया नहीं। और 490 सालों में से जितने शब्द बनते थे, परमेश्वर ने उनको सजा के अधीन कर दिया। 490 सालों के शब्द जमा होते 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 70 साल बन गए। और भविष्यवक्ता नबी यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने बात किया कि इनको गुलामी के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन जिन चीजों को मैं आजादी देना चाहता था, इन्होंने उनको गुलाम बना लिया। जिनको मैं चाहता था कि उनको फ्री किया जाए, इन्होंने उसको काम पर लगाया शब्द के दिन। चाहे जब परमेश्वर ने तुम्हें बोला है कि एक दिन तुम्हें परमेश्वर के लिए देना है, तो जब भी तुम अपने हाथ को इस्तेमाल करते हो, उस दिन कुछ अपने दिहाड़ी पे जाते हो या काम करते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें बोलता है कि तुम्हें उस दिन रेस्ट करनी है, फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा नुकसान भी नहीं होने दूंगा। अगर तू सोचे कि जो 7वां दिन मैं फ्री बैठ रहा हूं, जो 7वां दिन मैं परमेश्वर के लिए निकाल रहा हूं, तो शायद मेरे पैसे का नुकसान होगा, मेरी लेबर का नुकसान होगा, मेरे फाइनेंस का जो सर्कल है, जो मेरा कस्टमर है, ये जो बोल रहा है कि इस दिन भी काम करना है, शायद वो नाराज हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि अगर वो एक दिन तू मेरे लिए निकालता है, तो उस दिन की आशीष, उस दिन की आशीष तुम्हें महीनों में नहीं, लेकिन उस पूरे हफ्ते में एक एक दिन करके बांट दूंगा। हालेलुया। ऐसा बाइबल में लिखा गया। जैसे परमेश्वर ने उस कानून को बनाया, वो टिके नहीं रहे और परमेश्वर उनको सजा के अधीन किया। 70 साल की गुलामी काटने के बाद भी, चाहे तुम कुछ भी चीज को इस्तेमाल करते हो अपने काम के लिए, तुम कोई भी चीज को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हो, वो जो चीज है वो तुम्हारे लिए श्राप को पैदा करती जब तुम उसको रेस्ट नहीं देते। वो चीज तुम्हारे लिए एक श्रापित चीजों को लेकर के आते जब तुम परमेश्वर के हुक्म के बाहर जाने की कोशिश करते हो। चाहे किसी भी चीज का इस्तेमाल करो, चाहे वो तुम्हारे खाने वाली है, तुम्हारे पहनने वाली है, तुम्हारे जूते हैं, तुम्हारा साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तुम्हारी गाड़ी है, हर एक चीज जो है परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, उसके कानून के अनुसार, जो परमेश्वर ने जिस तरीके से ठहराया, जिस तरीके से ठहराया। याद रखे, अदन के बाग के अंदर जब जब कहीं शैतान आदम को दिखता होगा, तब उसके जहन में, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया। वो बहुत डरता था उससे, क्योंकि वो जो जब देखता था वो सोचता था कि जैसा परमेश्वर स्वर्ग के अंदर है, ये अदन के बाग के अंदर रहने लगा है। लेकिन जब भी आदम ने गुनाह किया और परमेश्वर के हुक्म से बाहर हुआ और उन दोनों को जब बाहर निकाल दिया गया, वो अपनी गृहस्थी के अंदर जब गए, उनके बच्चे पैदा हुए, तब शैतान तो शैतान क्या, उनके बच्चे भी उनसे डरते नहीं थे। उनके बच्चे भी उनसे डरते नहीं थे। उनकी लड़ाई होना शुरू हुआ, उनके बीच में झगड़ा पैदा हुआ। और जब भी उनके बीच में झगड़ा पैदा हुआ और उसके पिता का, आदम का जो डर था पूरी पृथ्वी के ऊपर से, वो उठ चुका था। यहां तक कि हर एक जानवर, हर एक पक्षी, दुनिया का हर एक जीव जो आदम के अधिकार के अंदर किया गया था, अब वो उससे डरता नहीं था। और उसी दिन परमेश्वर ने उसको बोल दिया था कि ये जो जीव है, ये तुम्हारी एड़ी को डंग मारेगा। डर खत्म कर दिया गया उसी दिन के अंदर। और जब भी तुम परमेश्वर के डर में रहते हो, तो चीजें तुम्हारे डर के अंदर रहती।
जब भी तुम परमेश्वर के भय के अंदर रहते हो तब चीजें तुम्हारे भय के अंदर रहती। चाहे हर तरह की दुष्ट आत्मा हो, चाहे तुम्हारे रास्ते में आने वाली मुसीबत हो, क्योंकि जब भी कभी तुम्हारे रास्ते में कोई मुसीबत आती, चाहे तुम रोड पे हो, चाहे कोई काम करना है, हर कोई चीज जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, फिर वो तुम्हारी रुकावट नहीं, फिर वो परमेश्वर की रुकावट है। और परमेश्वर उसको ढीला नहीं छोड़ता है। बाइबल में लिखा कि वो अपने बंदों का काम करवाने के लिए स्वर्ग दूतों को भेजना पड़े तो वो भेज के रहता है उस जगह के ऊपर। हालेलुया। और वो चलते गए मैंने आपको बताया था कि एक आखिरी समय आने वाला है और एक और भविष्यवाणी पवित्र बाइबल के अंदर से, डैनियल की किताब चैप्टर 2 के अंदर। और परमेश्वर ने सिर्फ डैनियल से ही बात नहीं की, लेकिन और भी एक व्यक्ति के साथ बात की कि ऐसा ऐसा करके समय आने वाला, क्या होने वाला है आगे दुनिया में चल करके। लड़ाइयां सुनते हो, कजाकिस्तान का लड़ाई हुआ, अफगानिस्तान का लड़ाई हुआ, रूस का हो रहा है, ये यूक्रेन का हो रहा है। रूस की लड़ाई के बारे में सुना किसी ने? रूस और यूक्रेन की बहुत भयानक लड़ाई हो रही है। बाइबल में लिखा गया था पहले ही कि ये होना लाजमी है। जो जो चीजें बाइबल के अंदर लिखी गई वो आज इस समय के अंदर घट रही और आगे घटती रहेंगी। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और कितनी चीजें पूरी हो चुकी हैं। बाइबल अपने आप के लिए बताती है कि एक भी शब्द और यहां तक कि एक बिंदी तक भी इस बाइबल के अंदर ऐसी नहीं है जो टल सकती। बाइबल में लिखा हर एक चीज पूरी होगी, हर एक चीज पूरी होगी और आज तक वो पूरी होती आ रही। चाहे महंगाई के बारे में हो, किसी कंट्री के बारे में हो, हर एक दुनिया के देश के बारे में बाइबल के अंदर चीजें लिखी गई। और आज हम उसी चीजों के अंदर बात करेंगे जब इजराइलियों को, जब यहूदियों को वहां पर गुलाम बना करके लेके आया गया, तो जिस राजा ने गुलाम बनाया था, तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। डैनियल नबी की किताब चैप्टर 2 और उसका दूसरा वचन हम लोग देखेंगे। यहां पे लिखा, नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य के दूसरे साल में ऐसे सपने देखे जिससे उसकी जान घबराती रही और उसकी नींद खत्म हो गई। हालेलुया। आओ ताली बजाए परमेश्वर के वचन के लिए। और ये जो नबूकदनेस्सर एक राजा का नाम है जो बेबीलोन का है, जो बाबुल का है, और ये आज के समय में ये अरब के अंदर है। ये बेबीलोन का जो राजा है, इसने इजरायलियों के ऊपर हमला किया। जैसे जैसे भविष्यवाणी हुई थी कि वो हमला करेगा और तुम्हें यहां से खींच करके लेके जाएगा, गुलाम बना लेगा, वैसे ही। और जब उसको राज करते करते 2 साल हो गए, जैसे हमारी सरकार कितने साल की होती है? 5 साल की होती है, और 5 में से 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3, 4 और 5वां साल आखिरी साल। और वैसे ही इसको राज करते करते 2 साल हो गए इस राजा को। और जब दूसरा साल हुआ तब उसने एक स्वप्न देखा, जबकि एक नहीं। जब तुम बाइबल को पढ़ते हो तब यहां पे लिखा, उसने ऐसे सपने देखे, एक नहीं, उसने कहा ऐसे सपने देखे, और उस सपनों की वजह से उसकी जो नींद है वो खत्म हो गई और उसकी जो जान है वो घबराती रही, वो घबराती रही उस सपनों की वजह से। एक सपना नहीं, लेकिन लिखा कि सपने देखे, सपने देखे, और उन सपनों की वजह से उसकी जान जो है वो बहुत घबराती रही, बहुत ज्यादा घबराती रही।
और उसकी नींद खत्म हो गई। और ये जो राजा, ये बुद्धि का बहुत चालाक है। ये जो राजा जो है बुद्धि से बहुत जागरूक व्यक्ति है, इसीलिए तो राजा बना है, क्योंकि राजा का एक शातिर होना जरूरी है। और जब भी उसने सोचा सपनों के बारे में, तो उसकी नींद जब खत्म हो गई, वो घबराता रहा। उसने कहा कि मैं ये घबराहट अकेले क्यों झेलूं, ये प्रॉब्लम जो आन पड़ी है मैं अकेला क्यों झेलूं। उसने दूसरे लोगों को भी बुला लिया, उनकी भी नींद हराम कर दी। उनकी नींद उसने कैसे उड़ाई, यहां पे लिखा, तब उसने हुक्म दिया। कितनी कैटेगरीज को, कितने वैरायटी के लोगों को हुक्म दिया। सबसे पहले लिखा जादूगरों को, कितने हो गए। उसके बाद लिखा ज्योतिषियों को, कितने हुए। फिर मंत्रियों को, फिर कसदियों को। 4 कैटेगरी के लोग, यहां पे 4 लोग नहीं है, 4 कैटेगरी के लोग, 4 तरह के लोगों को बुलाया। सबसे पहले जादूगरों को बुला लिया, जो जादू टोना करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, जो तंत्र जानते हैं, उनको बुला लिया। दूसरी चीज उसने ज्योतिषियों को बुला लिया, जो किताबें देख करके, जो ग्रह देख करके, जो तारे देख करके वो चीजों को बताते, उसको भी बुला लिया। और मंत्रियों को बुला लिया, जो उसके राज्य के अंदर मंत्री लोग बैठे, उनको भी बुला लिया। हर एक डिपार्टमेंट को बुलाया गया। अगर मैं आज की आम भाषा में बताऊं तो फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया गया, टैक्स लेने वालों को बुलाया गया, तो रोड बनाने वाले मंत्रियों को बुलाया गया, शिक्षा वाले मंत्रियों को बुलाया गया। हर तरह के कैटेगरी के लोगों को यहां पे बुला लिया। और उसने कहा, भाई राजा का सपना उसको बताओ। यहां पे लिखा राजा का सपना, लेकिन उसने क्या देखे, सपने। समझ आ रहा किसी को। उसने सपने देखे, लेकिन एक के बारे में उसने कहा कि राजा का सपना वो उसको बताएं, राजा का सपना उसको बताएं। और वो उसके दरबार में आकर के खड़े हुए, उसके दरबार में आकर के खड़े हुए। और 3 वचन में लिखा कि राजा ने उनको कहा कि मैंने एक सपना देखा है। राजा ने क्या कहा, मैंने एक सपना देखा है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, नबूकदनेस्सर ने क्या देखे, सपने देखे। और उसने कहा मैंने एक सपना देखा है, लेकिन मेरा आत्मा उस सपने को समझने के लिए घबराया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। तब जो 4 कैटेगरी के लोग उसने बुलाए थे, कौन कौन थे, जादूगर, ज्योतिषी, मंत्री और कसदियों की एक वैरायटी वहां पे थी, अलग किस्म के। तो कसदियों ने, जैसे तुम्हारी भाषा पंजाबी है, मेरी भाषा पंजाबी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, अरबी है, वैसे ही उन लोगों ने अरामी भाषा के अंदर, अरामी भाषा में उससे विनती की, अरदास की, हे महाराज तुम सदा तक जिंदा रहो, अपने बंदों को सपना बताओ, तब हम उसका अर्थ बताएंगे, तब हम उसका अर्थ बताएंगे। उन्होंने ये बात राजा को कही। तब सुने, राजा ने उनको उत्तर दिया कि भाई ये तो मुझे भूल गया, सपना क्या था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये खड़ी हुई। और उसने ये प्रॉब्लम खड़ी क्योंकि मैं ये आपको बताऊंगा कि उसके दिमाग के अंदर से ये चीज गई कहां पे और गई क्यों। उसने कहा, उन कसदियों ने अरामी भाषा के अंदर कहा कि भाई मुझे ये सपना तो बताओ कि ये सपना क्या था। तब उसने कहा कि भाई सपना तो मैं भूल गया हूं, तो मैं तुमको कैसे बताऊं। तो
राजे ने कहा कि मेरे मन के अंदर से, मेरी याददाश्त के अंदर से वो बात निकल गई है। सुनो, मेरी नींद तो हराम हो चुकी है, लेकिन अगर तुम सपना ना बताओ, तो अगर तुम उसका अर्थ ना बताओ, दो चीजें, सपना भी बताना पड़ेगा, उसका मतलब भी बताना पड़ेगा। अगर दोनों चीजें तुम ना बताओ तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। एक टुकड़ा नहीं, एक तो वो पूरे ही हैं, दो नहीं, तीन नहीं, कहा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे, और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। यहां पे लिखा, उसने कहा कि कूड़े के ढेर में बदल दूंगा, कूड़े के ढेर में बदल दूंगा। जैसे कैसे किया था, इजराइल के अंदर उनको गुलाम बना करके लेके आया था, कूड़े के ढेरों में बदल दिया था, वैसे ही तुम्हारे घरों को भी कर दूंगा अगर दो चीजें ना बताई तो, मेरा सपना और उसका अर्थ। क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ हूं कि मुझे सपना भी आया, भूल भी गया, और उसका मतलब तक नहीं समझ आया। मैंने बहुत सपने देखे, लेकिन तुमको सिर्फ एक बताना है, और उन सपनों का उत्तर अगर तुम ना दे सके। राजा ने सोचा कि मेरी तो नींद उड़ी हुई है, अभी इनकी भी नींद में हराम करूंगा। और यहां पे लिखा, अगर तुम सपना वो बता दो और उसका अर्थ भी बता दो, तो मेरे पास से बहुत सारे इनाम तुम्हें मिलेंगे और आदर तुम्हें मिलेगा। दो चीजें, बहुत इनाम मिलेंगे, आदर भी मिलेगा, लेकिन दो ही चीजें मेरे को बताओ, सपना भी बताओ, और क्या बताओ, और क्या बताओ, उसका अर्थ भी बताओ। तो उन्होंने दूसरी बार फिर विनती की। उसने कहा, महाराजा अपने बंदों को सपना तो बताए, कम से कम सपना तो बताए। तब उसने क्या कहा, मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूं तुम मेरे पास टाइम पास कर रहे हो। उसने कहा, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। तुम ये बातें इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि जो टाइम है वो टल जाए। ऐसा करके बाइबल में लिखा गया 8 और 9 वचन में। तुम मेरे साथ इसलिए ये गेम खेल रहे हो ताकि ये सब कुछ जो है वो टाइम टल जाए और मुझे ये भी बात भूल जाए, ये मुझे सपना तो आया था। राजा बहुत शातिर बंद है, राजा बहुत शातिर बंद है। उसने कहा, तुमने ये बातें इसलिए कही ताकि तुम झूठ मूठ की बातें मुझे बताओ, झूठ मूठ की बातें मुझे बताओ, और टाइम जो है वो भी टल जाए। सुने, राजा उनके मन की बात को जानता है। वो सपना क्यों नहीं खोल रहा, मैं आपको बताता हूं साफ साफ। वो सपना क्यों नहीं खोल रहा, उनके सामने वो सपना इसलिए नहीं खोला कि राजा ने उनको मुंह पे बोल दिया। राजा ने कहा, सपना भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ, क्योंकि अगर सपना मैंने तुम्हें बता दिया तब तुम मुझे कोई भी अर्थ सुना दोगे निकाल करके, मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका अर्थ नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि मुझे उसका अर्थ नहीं पता। मुझे कैसे पता चलेगा तुम सही बता रहे हो? सबसे पहले मुझे कैसे पता चलेगा तुम सही बता रहे हो? सपना भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ, ताकि मुझे पता चले कि तुम सही बता रहे हो। तुम जो जादू करने वाले हो, मुझे पता चले तुम्हारा जादू सही है। तुम जो ज्योतिषी हो, मुझे पता चले तुम्हारी किताबें सही है। ग्रह देखना आता, तारे देखने आते, मन की बात जान लेते हो। और जो कसदी है, जो मंत्री है, मुझे पता चले कि तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो। जैसे हमारे इतिहास के अंदर अकबर का एक मंत्री था जो बहुत दुनिया में समझदार माना जाता, उसका नाम क्या था? बीरबल करके। तो वैसे ही मंत्रियों को इकट्ठे किया, उसने बोला, भाई तुम भी बताओ, अगर तुम में से किसी ने ना बताया टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हारे जो घर, मंत्रियों के घर कोई आम घर नहीं होते, ये जो जादूगर है ये भी सरकारी जादूगर है, इनके घर भी आम घर नहीं है। ये जो ज्योतिषी, इनके घर भी सरकारी घर हैं, बहुत अच्छे बना बना करके दिए। राजा ने बहुत अंगूठियां उनको दिए, राजा ने बहुत माला उतार उतार के उनको दिया, बहुत बढ़िया घर, बहुत अमीर है। लेकिन जितनी तुम्हारी अमीरी है सब की सब झाड़ करके रख दूंगा अगर तुमने उसका मतलब नहीं बताया और सपना नहीं बताया। सब की सब यहीं पे बिखेर के रख दूंगा। तुम्हारा ये जो 5 मंजिल का घर, तुम्हारी इतनी अच्छी बिल्डिंग खड़ी किया, सबका सब तहस नहस करके रख दूंगा। एक ही बम से सब कुछ उड़ा करके रख दूंगा।
तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा अगर तुमने उसका मतलब नहीं बताया तो। वो बोलते राजा हमें सपना तो बता, वो बहुत गेम खेल रहे उसके साथ। उसने बोला ये मेरे साथ गेम्स खेलना बंद करो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो और टाइम पास कर रहे हो, इसीलिए बोल रहे हो कि सपना पहले बता फिर हम अर्थ बताएंगे। सपने के बारे में मैंने पहले स्टडी दिया था। सपने 3 तरह के होते हैं। पहला सपना जो परमेश्वर की ओर से, खुदा की ओर से, ईश्वर की ओर से। दूसरा सपना जो शैतान की ओर से। तीसरा सपना जो हमारा मन के सपने या बुद्धि के सपने, जो भी कुछ देखते हैं, सोचते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ सोचते हैं, किसी जगह के ऊपर गए तो वो रात को बुद्धि के अंदर आ जाता है कि ये करके सपना है। चिंताओं की वजह से सपने आते हैं। और दूसरा सपना जो शैतान की ओर से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करता है, वो कोई नुकसान होने से पहले हमें बता देता है कि ये होने वाला है। सुने, परमेश्वर जब सपना बताता है, अगर वो तुम्हें ये बताए कि नुकसान होने वाला है तो वो परमेश्वर नहीं शैतान है। लेकिन अगर परमेश्वर सपना बताए कि ये नुकसान होने वाला है तो वो तुम्हें उसका इलाज भी करके बताएगा कि ये नुकसान होने वाला है, उससे बचना कैसे है, वो सपना परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि शैतान कभी भी तुमको ये नहीं चाहेगा कि इसका इलाज हो। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि जो सपना तुमने देखा है, उस सपने में जो बर्बादी तुमने देखी है, वो जो बर्बादी है वो कहीं ना कहीं से वो रुक पाए। लेकिन परमेश्वर उसका इलाज देते। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अगर वो परमेश्वर चोट लगाता है, वो क्या करता है? पट्टी भी बांधता है, वो मरहम लगाता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है तुम्हारी बुद्धि के अनुसार चलने वाला। यहां पे इसने एक सपने देखे और उसने कहा मुझे एक सपना बताओ, उसका अर्थ बताओ। अगर नहीं बताओगे, मुझे पता चल रहा है तुम टाइम पास कर रहे हो, मुझे पता चला तुम टाइम पास कर रहे हो। उन्होंने क्या कहा? अभी वो तो सपनों की बात कर रहा है, उन्होंने एक और गेम खेलनी शुरू की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे राजा, धरती पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, ना तो तंत्र जानने वाला, ना मंत्र जानने वाला, ना टोना करने वाला, ना किताबें पढ़ने वाला, ना कोई मंत्री, ना ही कोई कसदियों की वैरायटी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे सपने का मतलब बता सके या तुम्हारा सपना बता सके। और सुन राजा, किसी राजा ने आज तक ऐसा सवाल किसी भी जादूगर से, किसी मंत्री से नहीं किया। वो उसके दिमाग के साथ गेम खेल रहे हैं। वो तो उनको सवाल पूछ रहे हैं, वो दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं कि दुनिया में किसी राजा ने ऐसा सवाल नहीं किया, किसी भी राजा ने ऐसा सवाल नहीं किया, और कोई भी सरदार ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी हाकिम ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी ज्योतिषी ऐसा नहीं हुआ है जिससे ये बात पूछी गई होवे। लेकिन राजा, जो तुम पूछते हो वो बहुत ज्यादा अलग बात है, वो बहुत अलग बात है। और 11 आयत को ध्यान से पढ़ो, वहां पे लिखा गया है कि जो बात राजा पूछता है, जो बात राजा पूछता है, वो देवताओं बिना जो इंसानों के साथ नहीं रहते हैं। किसके बिना? किसके बिना? देवताओं के बिना जो इंसानों के साथ नहीं रहते हैं, कोई राजा के दरबार में बता नहीं सकता। क्या कह दिया उसने? कहा कि परमेश्वर के बिना कोई भी तुम्हारा सपना और उसका अर्थ जो है वो बता नहीं सकता है। उसके मन को पिघलाने की कोशिश कर रहे कि तू हम पे शक कर रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा सपना और उसका अर्थ जो है वो बता सके। तब राजा की जो बुद्धि है वो वही है। उसको और गुस्सा आया। उसने कहा कि हमारे एरिया के अंदर बाइबल में लिखा बहुत गुस्सा आया, बहुत गर्म हो गया। हमारे एरिया के अंदर जितने सारे अपने आप को ज्ञानवान बोलते हैं उसको खत्म कर दो। हमारे एरिया के अंदर जितने सारे ज्ञानवान हैं उनको खत्म कर दो, एक झटके में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो उनके। तब उसने क्या किया? एक व्यक्ति को भेजा, एक जल्लाद को भेजा, एक जल्लाद को भेजा। जल्लाद एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन के अंदर रहम नहीं होता है।
जल्लाद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको हुक्म मिल गया उसने पूरा करके आना है, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। जल्लाद ऐसा व्यक्ति है चाहे किसी जिंदा इंसान के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे भी कर दीजिए, उसको कभी रहम नहीं आता। जल्लाद ऐसा व्यक्ति। और हमारे इंडिया के अंदर भी एक जल्लाद है जिसने अभी पिछले महीनों में 4 लोगों को फांसी पे लटकाया था। उसका नाम था पवन जल्लाद था उसका नाम। तो यहां पे भी उस जल्लाद का एक नाम दिया गया है, अरयोक जल्लाद 14 आयत में लिखा, उसको भेजा कि सब के सब जितने अपने आप को बुद्धिमान समझदार लोग मानते हैं उसको खत्म करके आ जाओ, क्योंकि मेरा सपना ये बता नहीं पाए। बाइबल में ऐसा लिखा गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा सपना जो नहीं बता पाए, तो उसके बाद में डैनियल वहां पे मौजूद नहीं है, दानियल मौजूद नहीं है। दानियल क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि उनको गुलाम बना करके वहां पे लेकर के आया गया। और क्या हुआ कि अब ये जो बात है पहले सिर्फ राजा जानता था, मंत्री ज्योतिषी कसदी जानते थे, और कोई भी नहीं जानता था। उसके दरबार के बाहर ये बात नहीं गई थी। लेकिन अब ये जो बात है वो महल के बाहर निकलना शुरू हुआ कि राजा ने सपना देखा और कोई उसका मतलब नहीं बता पा रहा। डैनियल और उसके लोग भी समझदार थे। तो क्या हुआ कि डैनियल के पास जब ये बात पहुंची, वो जो जल्लाद था डैनियल के पास भी पहुंचा, तो डैनियल ने उसको पूछा कि भाई बात क्या हुई है। उसने कहा कि ऐसे ऐसे करके हुक्म निकला है कि सबको खत्म कर दो। उसने कहा एक काम कर, मुझे राजा के पास लेकर के जा। मुझे किसके पास लेकर के जा? राजा के पास लेकर के जा। वो राजा के पास गया। उसने कहा इतनी जल्दबाजी मत कर, सुनो, ये जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, डैनियल अगर चाहता तो तब भी बात राजा से कर सकता था। कब? जब सब के सब मंत्री, जब जादूगर, जब ज्योतिषी सब के सब मर जाते, तब भी डैनियल खड़ा हो सकता था। लेकिन डैनियल ने उनके मरने से पहले राजा के पास पहुंच करके उससे बात की। सुनो, कोई भी इंसान जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जितने लोग यहोवा से प्रेम रखते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कोई जादूगर हो, वो कितनी मर्जी उनके अंदर में नफरत हो, लेकिन जब जान की बाजी की बात आती है, जो परमेश्वर का भय रखता है वो हर किसी की जान को बचाना जानता है, चाहे कैसा भी माहौल हो। हालेलुया। वो किसी की जान को भी बचा लेता है। बाइबल में लिखा गया कि उसने राजा के पास जाकर के कहा कि मैंने सुना है ये करके बात हो गई। तो राजा सुन, अगर ये करके बात हुई तो मुझे समय दे। उसने कहा मुझे समय दे, मैं तुम्हारे सपने का अर्थ भी बताऊंगा। 16 वचन में लिखा, डैनियल ने अंदर जाकर के राजा से विनती किया कि मुझे समय दो। किसको समय दो? मुझे समय दो। मतलब कितने लोग बात कर रहे हैं? एक बात कर रहे हैं। क्या दो? समय दो। एक ही ने कहा समय दो और मैं राजे को उसका अर्थ बताऊंगा। 16 वचन में लिखा। और उसके बाद में 17 आयत में लिखा कि डैनियल अपने घर गया। और क्या तुमको वो 3 लोग जानते? वो भट्टी के अंदर फेंके गए थे, आग की भट्टी के अंदर। उसका नाम क्या क्या है? हाँ, फिर से बोले। सद्रक, मेशक और अबदनगो, ये डैनियल की टीम के लोग थे। 3 लोग। तो डैनियल अपने घर के अंदर गया, तीनों से बात कर दी। पहले सिर्फ राजा जानता था, उसकी नींद हराम हो गई। उसके बाद में उसने जादूगरों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, कसदियों को बुलाया। और उसके बाद में जल्लाद को पता चल गया, राजमहल से बाहर बात निकल गई, ढिंढोरा पिट गया, सब लोगों को मार दो। सब पूरी प्रजा को, पूरे देश के अंदर पता चल गया कि राजा ने कोई तो सपना देखा है जो कोई बता नहीं पाया, और सबको मारने का हुक्म है। लेकिन डैनियल और उसके लोगों तक भी, गुलामों तक भी ये बात पहुंच गई। डैनियल वहां पे गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा सपना और उसका मतलब बताऊंगा, और लेकिन मुझे, मेरी एक शर्त है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए।
मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसने कहा ठीक है भाई ले ले, इतने दिनों से मैं परेशान हूं, थोड़े दिन तू ले ले। तो घर के अंदर गया तो 3 लोगों से बात किया जिनका नाम क्या है, सद्रक, मेशक और फिर से कहें सद्रक, मेशक और एक बार फिर से कहें सद्रक। इन तीनों से बात की और क्या कहा सुने, उसने बात की 18 आयत में लिखा कि इस भेद के सिलसिले में, क्योंकि ये बात सीक्रेट है, सपना राजा को आया सबको पता चल गया, लेकिन क्या आया वो नहीं पता चला। ये इस सीक्रेट के बारे में आकाश के परमेश्वर से दया मांगे। क्या मांगे? दया मांगे। किससे मांगे? आकाश के परमेश्वर ने। और यहां पे जादूगरों ने भी यही कहा कि परमेश्वर के बिना और कोई तुम्हारा सपना नहीं बता सकता है। तो आकाश के परमेश्वर से दया मांगे। जब आकाश के परमेश्वर की दया मांगे और डैनियल और उसके साथी बाबुल के दूसरे ज्ञानवानों के साथ नाश ना हो, तो यहां पे क्या लिखा? रात के समय में। कौन सा समय है? रात के समय में डैनियल के ऊपर उसका भेद खुल गया। डैनियल के ऊपर उसका भेद खुल गया। और उसके बाद लिखा डैनियल ने आकाश के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। डैनियल ने आकाश के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अभी ध्यान से सुने जो मैं बताने जा रहा हूं। तो प्रार्थना कितने लोग कर रहे हैं? 4 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, डैनियल, सद्रक, मेशक या, लेकिन उनकी पूरी टीम के अंदर से जो मेन टीम का लीडर है उनसे परमेश्वर ने बात किया। क्या? वो सीक्रेट बात जो सिर्फ राजा जानता था, जो उसने कहा कि मैं ऐसे तुम्हारे अर्थ के ऊपर यकीन नहीं करूंगा, पहले सपना बताओ फिर अर्थ बताओ, मुझे पता चले कि तुम मेरे साथ सही बातें कर रहे हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तुम मेरे साथ सही बातें कर रहे हो, फिर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूं। तब डैनियल ने कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, और आकाश के परमेश्वर से दया मांगी। ये आपको ये जो कोड है, ये एक सीक्रेट है कि डैनियल ने जब किसी भेद को जानना चाहा, चाहे तुम्हारी जिंदगी का भेद है, तुम्हारी बाइबल का भेद है, तुम्हारे सपने का भेद है, तुम्हारे दर्शन का भेद है, जब भी तुम किसी भेद को जानना चाहते हो, पहले आकाश के परमेश्वर की दया मांगो। और जब तुम उसकी दया मांगोगे तो उसी रात वो परमेश्वर तुमसे बात करेगा और वो सीक्रेट तुम्हारे पास आ जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद में अभी एक बार तो परमेश्वर ने वो सीक्रेट तुम्हारे ऊपर खोल दिया, लेकिन दूसरी बार कैसे खोले, इसके अंदर भी एक भेद है। पहली बात परमेश्वर ने सीक्रेट खोल दिया, दूसरी बार कैसे खोले इसके अंदर भी भेद है। परमेश्वर से दूसरी बार भी तो बात करनी है, परमेश्वर से तीसरी बात भी तो बात करनी है, चौथी बार भी तो बात करनी है। यहां पे लिखा जब भी डैनियल ने उस सीक्रेट को ग्रहण किया, उसको पता चल गया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया। जब भी परमेश्वर तुम्हें कोई प्रकाश देता है, जब भी कोई रेवलेशन देता है, जब भी कोई समझ देता है, जब भी कोई नया वचन देता है, जब भी कोई नया वचन देता है या दर्शन देता है, जब तुम परमेश्वर को धन्यवाद देते हो तो अगला दर्शन और अगला प्रकाश तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहता है। हालेलुया। मैंने कहा अगले प्रकाश तुम्हारे इंतजार में पहले खड़े रहेंगे यीशु के नाम में। और यहां पे पूरी तैयारी हो चुकी है, उस सपने के बारे में पूरी तैयारी हो चुकी है। और बाद में परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। एक जो गीत है आपको शायद आता होगा, यहोवा दा धन्यवाद करो ओदी दया सदा दी। आता तुमको? यहोवा दा धन्यवाद करो ओदी दया सदा दी है। आई गाइए, यहोवा दा धन्यवाद करो ओदी दया।
ये डैनियल ने कहा, उसकी जो दया मांगी उसने, उसकी दया उसके ऊपर हो गई, उसका सीक्रेट मिल गया और उसने कहा यहोवा दा की करो, क्योंकि उसकी दया कितों दी है, सदा की, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। तो उसकी दया जो उसके ऊपर होगी, अब वो राजा के पास गया, राजा के पास गया। 24 वचन में लिखा, सो डैनियल पहले उस जल्लाद के पास गया, उस जल्लाद के पास जाकर के बोला कि बाबुल के जितने सारे समझदार हैं उसको नाश मत कर, चाहे कोई वो मंत्री है, चाहे जादू टोना करने वाला, चाहे वो पंडित है, चाहे वो किसी भी तरीके का है, उसको नाश मत कर, मुझे राजा के दरबार लेकर के चल, तो मैं उसका मतलब तुम्हें बता दूंगा। तब उसने, जल्लाद ने जल्दी से भाग करके राजा के दरबार में उसको लेकर के खड़ा किया। उसने कहा कि गुलामों में से कोई तो व्यक्ति डैनियल आया है, कोई तो डैनियल आया है। उसने कहा कि मैं राजा को उसका सपना बताऊंगा, उसका मतलब भी बताऊंगा। अभी भी राजे के आत्मा के अंदर चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि तब से नींद खत्म हो गई, जब से उसने सपने देखे। क्या देखे? सपने देखे। लेकिन उसने मंत्रियों को, तंत्रियों को, जादूगरों को, ज्योतिषियों क्या कहा कि मुझे सपना बताओ। लेकिन उसने क्या देखे थे? सपने देखे थे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सपना एक होता है, सपने बहुत सारे। सपने देखे, लेकिन मुझे सपना बताओ और उसका अर्थ बताओ। सुने, उसके बाद में डैनियल ने राजा के दरबार में खड़े होकर के 27 वचन में लिखा, उसने उत्तर देकर के कहा कि वो भेद की बात, वो सीक्रेट जो महाराज पूछता है, ना तो ज्ञानी बता सकता है, ना जादूगर बता सकता है, ना तो कोई मंत्री उसकी बातों को जान सकता है, ना तो कोई ज्योतिषी उसकी बात को जान सकता है, लेकिन आकाश का परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। राजा के सामने खड़े होकर के पहले किसका नाम लिया? परमेश्वर का नाम ले लिया। उसने कहा ना तो कोई मंत्री, ना ही कोई ज्योतिषी, ना जादूगर, कोई भी कसदियों में से, पूरी दुनिया में से कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक है जिसका नाम यहोवा यीशु खुदावंद है। हालेलुया। उसने कहा कि वो उस भेद को बता सकता है। और यहां पे लिखा गया, तब उसने नबूकदनेस्सर के ऊपर प्रकट किया है कि अंत के दिनों में क्या होगा। पहले डैनियल के साथ भी परमेश्वर ने बात किया था दर्शन के द्वारा। उसको एक मनुष्य मिलने आया था, उसका नाम क्या था? जिब्राइल उसको मिलने आया था, और वो एक स्वर्ग दूत था जो उसको मिलने के लिए आया, जो उसको मिलने के लिए आया। और यहां पे राजा के साथ भी परमेश्वर ने बात करी कि अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में क्या होगा। उसने, डैनियल ने कहा कि राजा के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया है कि अंत के दिनों में क्या होगा। उसने कहा, अब ध्यान से सुने, उसको सपने क्या आए थे? सपने क्या आए थे? यहां पे लिखा, तुम्हारे सपने, तुम्हारे सर के दर्शन जो तुमने अपने बिस्तर के ऊपर देखे हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। अब सब के सब लोग वहां पे शांत हो गए। उसने कहा, हे महाराज, तुमने अपने बिस्तर पर लेटे हुए ख्याल किया कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो वो जो भेदों को खोलने वाला है, जो कौन है? भेदों को खोलने वाला है, उसने तुम्हारे ऊपर प्रकट किया है कि क्या होगा। और इस भेद का मेरे ऊपर प्रकट होने का कारण ये नहीं कि मेरे या किसी और जीव में बहुत ज्यादा बुद्धि है, लेकिन इसलिए इसका अर्थ राजा को बताया जाए कि वो अपने मन के ख्याल को जान सके, अगर वो भूल भी गया है तो। 31 वचन में क्या लिखा हुआ है? हे महाराज,
तुमने निगाह किया और क्या देखा? एक बड़ी मूरत को देखा। क्या देखा उसने? मूरत को देखा। वो मूरत कैसी है? बड़ी मूरत है। इन चीजों को याद रखते जाना, मैं बोल रहा हूं। उसने एक बड़ी मूरत को देखा और वो मूरत बहुत बलवंत थी, बहुत जोरावर थी, जिसकी चमक बहुत उत्तम थी और तुम्हारे सामने खड़ी हुई थी और उसका रूप बहुत भयानक था, देखने के लिए बहुत भयानक। और वो मूरत, उसका सर जो था, उसका सर के बारे में बात हो रही, ध्यान से सुने। उसका सर बहुत अच्छे सोने का बना हुआ था और उसकी छाती और उसकी दोनों बाहें चांदी की थी। सर किसका बना हुआ था? छाती किस चीज की? बाहें किस चीज की? और उसका पेट और उसकी जो झांगे हैं, ओदे पट जिड़े हैं, उसका पेट और उसकी झांगे पीतल की बनी हुई थी और उसकी टांगे लोहे की बनी हुई थी। लेकिन उसके जो पैर थे वो कुछ मिट्टी के थे और कुछ लोहे के बने हुए थे। समझ आ गया सबको? ओके, फिर से बोलते हैं। सर किस चीज का था? छाती किस चीज की? और बाजू, उसका जो झांग थी, उदे पाटेड़े किस चीज से बने हुए सी? पीतल के बने हुए थे। और उसका पेट जो था वो भी पीतल का बना हुआ था और उसकी टांगे किस चीज की थी? और उसके पैर किस चीज के थे? मिट्टी के और लोहे के बने हुए थे। यहां पे लिखा, और तुम उसको देखते रहे, यहां तक के पत्थर बिना हाथ लगाए उसको काट दिया गया और उसने उस मूरत को उसके पैरों के ऊपर जो लोहे और मिट्टी के थे मारा और उसको टोटे टोटे कर दिया। अभी आसान करके समझाता हूं। पूरी मूरत आपको समझ आ गई किस चीज की बनी थी। उसने कहा, अभी अचानक से आकाश से, ऊपर से, पहाड़ी में से एक पत्थर काटा गया। पत्थर काटा गया और वो पत्थर उसके पैरों पर फेंका गया। और जब भी उसके पैरों पर फेंका गया तब उस मूर्त के टोटे टोटे हो गए। ये उसका सपना था जो उसको समझ नहीं आया। और इसमें लिखा गया है, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना टोटे टोटे कर दिया गया और गर्मी के मौसम के जैसे तूड़ी की तरह हो गए और उनको हवा उड़ा करके लेके गई और यहां तक कि कोई भी जगह नहीं रही। और वो पत्थर जिसने मूरत को मारा था एक बड़ा पहाड़ बन गया और उसने धरती को भर दिया। ये तुम्हारा सपना था। हालेलुया। और डैनियल के लिए एक बार ताली बजाएं। सुने, अब उसने सपने देखे थे और कहा कि मेरा सपना बताओ, नहीं तो क्या किए जाओगे? टोटे टोटे कर दिए जाओगे। तुम्हारे घर जो सलामत नहीं रहेंगे, कूड़े के ढेर बन जाएंगे। ऐसा करके धमकी उनको दे दिया गया। तभी उसने कहा, अभी ये जादूगर भी ये बात जानते, ज्योतिषी भी ये बात जानते, कसदी भी ये बात जानते, ज्ञानी ये बात जानते और मंत्री ये बात जानते। उन सारे लोगों ने एक ही बात बोली कि ये आकाश के परमेश्वर के बिना और कोई नहीं बता सकता है। और जब भी स्ट्रगल शुरू हुआ, सुने, वो सिर्फ मंत्रों के ऊपर टिके हुए, वो सिर्फ किताबों के ऊपर टिके हुए, वो तारों की ओर देखते, ग्रहों की ओर देखते, नहीं बता पाए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर ने उसके ऊपर सपने का भेद प्रकट कर दिया था। हालेलुया।
क्योंकि जब कभी तुम परमेश्वर की ओर देखते हो तब वो परमेश्वर तुमसे बात करता है। जब भी तुम पेड़ों की ओर देखते हो, जब भी तुम लोहे की ओर देखते हो, जब भी तुम सीमेंट की ओर देखते हो, तब परमेश्वर तुमसे बात नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें जो है वो परमेश्वर की ओर है, अगर तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, तब परमेश्वर तुमसे बात करता है। उसने सपना बता दिया। अभी राजे को हौसला हुआ कि अगर ये व्यक्ति सपना बता सकता है, इसका मतलब ये क्या भी बता सकता है, उसका मतलब भी बता सकता है, उसका अर्थ भी बता सकता है। अभी उसने अर्थ बताना शुरू किया। उसने कहा कि सपना तो यही है, अब हम उसका अर्थ राजा के दरबार में बताते हैं। ध्यान से समझे इस बात को। उसने कहा कि राजा के दरबार में बताते हैं, ये नहीं कहा कि बताता हूं। उसने क्या कहा? बताते हैं। अभी वो राजा के दरबार में तो अकेला गया था, राजा के दरबार में अकेला गया। जब वो अकेला गया था, उसने कहा मुझे वक्त दो, हमें वक्त दो। ऐसा नहीं कहा था। उसने क्या कहा? मुझे वक्त दो। उसने ये नहीं कहा हमें वक्त दो। लेकिन जब प्रार्थना किया, उस दरबार के अंदर सपना बता रहा है, मतलब बताने लगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं बता रहा हूं, उसने कहा कि हम बता रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जब भी डैनियल राजा के दरबार में गया था, तब वो अकेला था। लेकिन जब प्रार्थना किया, एक टीम बन करके जब उसने प्रार्थना किया, तो पूरे टीम के सहयोग के साथ जो बातें बाहर आई, तभी उसने जो पूरी टीम को राजा के सामने रख दिया कि हम इसका मतलब बताते हैं। अभी इसका फर्क कहां पड़ेगा? आगे चल करके इसका फर्क पड़ेगा, मैं बताऊंगा कहां पे। याद रखना इस बात को। यहां पे लिखा, हे महाराज, तुमने जो राजाओं के राजा हो और आकाश के परमेश्वर ने तुम्हें राज्य, शक्ति और बल और ताकत दिया है। अभी ये उसी राजे की तारीफ कर रहा है जिस राजा ने उसको गुलाम बना करके लेके आया। ये उसी राजा की तारीफ कर रहा है जिस राजा ने उसके लोगों को तलवार से मारा, उसके मंदिर को खत्म कर दिया, उसके चर्च को खत्म कर दिया। ये वही राजा है जिसने वहां पे औरतों को मारा, जिसने बच्चों को मारा होगा, जिसने बुजुर्गों को मारा होगा जो भाग नहीं पाए, और जितने बच गए उनको यहां पे गुलाम बना करके लेके आया। ये वही राजा है, ये वही राजा है। अभी अगर कोई मंत्री 5 साल की सरकार के अंदर कोई काम ना करे, क्या लोग फिर भी उसकी तारीफ करते हैं? गुलामी के अंदर फिर भी तारीफ करते हैं, उसको बहुत बड़ी गाली देते हैं। लेकिन यहां पे ये जो गुलामी की गई है, डैनियल एक और बात कंफर्म कर रहा है कि ये जो सब कुछ तुमने किया है, ये सारी ताकत, ये सारी शक्ति, सारा प्रकोप, सारी हर चीजें तुम्हें परमेश्वर ने दी है। और जहां कहीं भी इंसान बसते हैं, चाहे वो खेत है, चाहे वो खेत के जानवर है, आकाश के पंछी हैं, सब कुछ को तुम्हारे हाथ के अंदर कर दिया। सब कुछ को। मैं खत्म करने वाला इस बात को। इस बात का मतलब बता रहा है, मतलब शुरू होने वाला। उसने कहा कि जो सोने का सर देखा, एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी, और उसका सर किस चीज का था और छाती किस चीज की, बाहें किस चीज की, पेट किस चीज का, और उसकी झांगे भी पीतल की, और उसकी टांगे लोहे की, और पैर जो 2 चीजों का था वो क्या था? मिट्टी और लोहे का। यहां से लेकर के यहां तक वो पीतल की मूर्ति थी, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक वो लोहे का था, और पैर जो थे वो सिर्फ लोहे। और यहां पे वो मतलब बताने वाला कि ये जो सोना है, सोना तुम हो, और ये जो छाती है ये एक अलग राज्य है। ये जो तुम्हारे बाद में आने वाला है, चांदी का राज्य है। ध्यान से समझना इस बात को। सोना सबसे बेहतर होता है या चांदी सोने से बेहतर होती है? पीतल क्या सोने से खरा होता है? क्या मिट्टी लोहे से खरी होती है? क्या मिट्टी सोने से खरी होती है? तुम्हें अब इन चीजों को समझना है कि उसने कोई चीज जो सोने की देखी वो सोने की क्यों देखी, जो मिट्टी की देखी वो मिट्टी की क्यों देखी। ध्यान से समझना। ये परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के सीक्रेट्स हैं।
जो डैनियल नबी ने उसको बताया, उसने कहा कि सोने का जो सर देखा वो तू है, और ये जो हाथ देखे वो बाद में राज्य आने वाला है, छाती देखी उसके बाद में राज्य आएगा, और जो पीतल देखा है वो तीसरा राज्य आएगा, धरती के ऊपर राज करेगा, चौथा राज्य लोहे के जैसा होगा और शक्ति वाला होगा, और जैसे लोहा टुकड़े टुकड़े करता है वैसे सारी चीजों को जीत लेता है, ऐसे ही सारी चीजें कुचलता रहेगा, चूर चूर करता रहेगा। और उसके बाद में ये जो पैरों की उंगलियां मिट्टी की या लोहे की उंगलियों का मतलब, पैरों की उंगलियों का मतलब कि राज्य में बंटवारे होना शुरू हो जाएंगे, बंटवारे होना शुरू हो जाएंगे। अभी कंट्रियों में ऐसा ही हो रहा है, कंट्रियों के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि बंटवारे हो रहे बीच बीच में से। अभी हिंदुस्तान, जो पूरा हिंदुस्तान था, बांग्लादेश निकल गया। पाकिस्तान किसका हिस्सा था? किसका हिस्सा था? मैं आपको एक बात बताता हूं, समझाता हूं। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि डैनियल को टोटल कितने साल दिए गए थे? 490 साल बताए गए, और 483 साल जो बीत गए, और उसके बाद हम लोग हैं, सिर्फ एक हफ्ता बचा। और अभी ये भविष्यवाणी भी बताएगी कि हम लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। ध्यान से सुने। अभी जो सोना है, सोना है वो बहुत अच्छी चीजों को बताता है, अच्छी चीजों को। ये जो हजारों साल पहले उस व्यक्ति का राज्य था, ये बहुत खरा राज्य। यहां पे क्या लिखा? खरे सोने जैसा सर था, खरे सोने जैसा सर था। उसका मुंह खरी बातें बोलता था, उसके कान खरी बातें सुनते थे, खरा न्याय करते थे, उसकी आंखें खरी चीजें देखती थी। खरा राज्य, अच्छा राज्य सोने का बीत गया, लेकिन उसके बाद में जो राज्य आया वो कुछ अच्छा राज्य नहीं था, क्योंकि वो चांदी का राज्य था। 2 बाहें 2 राज्य और आए, उंगलियां उनमें से छोटे छोटे राज्य और निकले, यहां छोटे छोटे राज्य और निकले। प्रकाशित वाक्य में मैंने तुम्हें बताया था क्या कि 2 दरिंदों के चैप्टर वाले में से कि कितने राजा थे वहां पे, कितने मुकुट थे वहां पे। और यहां पे क्या हुआ कि ये जो चांदी है, ये जो दोनों बाहें हैं, और उसने क्या किया? हाथ भी देखे, सब कुछ देखा। और यहाँ पे कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां, इसकी और इसकी। उनमें से 10 राज्य निकल करे, फूट जो पड़ना है वो शुरू हो गया। उसके बाद में से अभी सिल्वर से भी ज्यादा गंदा जो राज्य, चांदी से गंदा राज्य, यहां तक पेट तक आ गए। हमारा शरीर क्या पैर से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? सर से शुरू होता है, सर से शुरू होता है। जब किसी को देखना है ऊपर से लेके नीचे तक देखते, नीचे से लेके ऊपर तक नहीं, ऊपर से जो नीचा है ये सीधा जो शब्द है, ऊपर से लेके नीचे तक, उल्टा करके नहीं देखते। वैसे ही परमेश्वर दुनिया को ऐसे ही देखता है कि सोने से राज्यों को शुरू किए गए, राज्य सोने से शुरू किया गया, उसके बाद में अच्छे राज्य नहीं आए, दुनिया पेट तक आ गई, पीतल तक आ गई, यहां भी राज्य अच्छे नहीं आए, यहां पे झांगों तक गई, यहां राज्य अच्छे नहीं आए। अभी क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ कि राज्य जो है वो यहां टांगों तक आ गए, टांगों तक आ गए, मतलब करड़ाई के राज्य, करड़े सख्त राज्य। उस राज्यों में क्या होता है? चोरियां होती। जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, उसको गलत कहा जाता है। जो देश से प्रेम रखता है उसको देशद्रोही बोला जाता है। क्या हुआ था? अभी अभी भी किसान जो है वो दिल्ली के अंदर मोर्चा डाल के बैठे हुए, और वो देश के साथ प्रेम रखते, किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन सरकार उनको क्या बोल रहे कि ये देशद्रोही है। ऐसा ही लोहे का राज्य। और अभी हम लोग और ज्यादा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिया, ये देश नहीं है, ये पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब हम किस देश के अंदर, या फिर अब हम कौन से समय के अंदर रह रहे हैं। उसने कहा कि आखिर में तुमने देखा कि पैर और उसकी उंगलियां कुछ लोहे की थी और कुछ मिट्टी की, कुछ लोहे की और कौन सी थी?
मिट्टी की, ध्यान से समझे इस बात को, आखिरी बात बताने जा रहा हूं। कुछ लोहे की थी और कुछ कौन सी थी? मिट्टी की उंगलियां थी। और यहां पे बहुत सारी चीजें लिखी गई है। उसने कहा कि आपस में कोई मेल मिलाप नहीं करेगा। क्या हम इसी दुनिया में रहते हैं? आपस में लोग कितना मेल मिलाप रखते हैं? बहुत कम मेल मिलाप रहता है। उसके बाद दूसरी निशानी क्या दी गई? उंगलियों का मतलब कि राज्यों के टुकड़े हो जाएंगे। और यहां पे लिखा कि वो जो राज्य हैं वो कमजोर होंगे। क्या होंगे? कमजोर होंगे। अभी पूरी कंट्री की ओर देख लो और इस पूरी दुनिया की कंट्रियों की ओर देख लो, क्या होता है कि टुकड़े टुकड़े हो रहे, टुकड़े टुकड़े। अभी मुसलमानों की कंट्री के अंदर यहां से बिल्कुल सीधा, जम्मू कश्मीर से बिल्कुल सीधा इधर, तो क्या हुआ? एक कंट्री उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसके बाद में यहां पे लिखा कमजोर कंट्रीज। अभी रूस की लड़ाई लगी एक कंट्री के साथ जो बहुत कमजोर है। यूरोप की बहुत छोटी छोटी कई कंट्रियां जो बहुत कमजोर है। इतनी कंट्रियां जो अगर तुमने गुरदासपुर से बटाला तक जाना हो, इतनी छोटी छोटी कंट्रियां। गुरदासपुर से बटाला तक सफर किया, पठानकोट से बटाला तक सफर किया और कंट्री खत्म, तुम दूसरी कंट्री के अंदर घुस गए। इतनी कमजोर कमजोर। श्रीलंका जैसी कमजोर कमजोर, पाकिस्तान जैसी कमजोर कमजोर, क्योंकि पैसे से बहुत प्रॉब्लम है, महंगाई से बहुत प्रॉब्लम है, रहना खाना पीना कपड़ा हर एक चीज बहुत प्रॉब्लम है। कमजोर कमजोर कंट्रियां यहां पे लिखा कि पैदा हो रही है। इसका मतलब यहां से परमेश्वर ने बात करना शुरू हुआ, यहां से परमेश्वर ने समय गिनना शुरू हुआ। पिछली बार जो मैंने भविष्यवाणी बताई थी कि कहां से साल गिनना शुरू करना है, कहां से? नहमीया नबी से साल गिनना, 1 2 3 4 शुरू कर और उसके बाद में सब कुछ आएगा। और यहाँ पे उस नबूकदनेस्सर राजा से उसके राज्य के दूसरे साल में ही परमेश्वर ने समय गिनना शुरू कर दिया। राजा आते गए आते गए आते गए, अब हम उस कमजोर कंट्रियों वाले राज्य के अंदर हैं। उस कमजोर कंट्रियों वाले राज्य के अंदर हैं जहां पे कोई भी कभी भी खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे परमाणु बम है, जब भी फेंका सब कुछ बूम खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ? और उसके बाद में क्या कहा कि उसका जो अर्थ है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सब कुछ जो पक्का है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ये कि ऊपर से पहाड़ी में से क्या काटा गया? एक पत्थर काटा गया। और वो कहां पे गिरा था? मूर्तियों के पैरों पे गिरा और सबके सब राज्य चकनाचूर हो गए और हवा इस सब कुछ उड़ा करके लेके गई। और वो जो पत्थर था वो बना रहा और वो बढ़ता गया, पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल गया। वो पत्थर क्या है? नए नियम में वो बात कही गई। आपको बताता हूं कि वो पत्थर क्या है। और यहां पे लिखा, जो पत्थर तुमने देखा कि वो बिना हाथ लगाए पहाड़ में से निकला गया। बिना हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए का मतलब क्या है? बाइबल में क्या लिखा गया कि नए नियम के अंदर के माता मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया जिसका नाम क्या था? उस स्वर्गदूत ने कहा कि तू हाथ लगा के गर्भवती नहीं होगी, लेकिन एक ताकत जिसका नाम पवित्र आत्मा है उसके द्वारा तो गर्भवती होगी। और ये भविष्यवाणी की गई कि बिना हाथ लगाए वो पत्थर इस दुनिया के ऊपर आएगा और सबको चूर चूर कर देगा और वो पत्थर बड़ा हो जाएगा। उस पत्थर का नाम है परमेश्वर का राज्य, जो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और पूरी दुनिया के ऊपर फिर यीशु का नाम होगा। वो राज्य आएगा जिसमें ना तो भूख लगती, ना प्यास लगती, ना दिन होता, ना रात होती। बाइबल में लिखा गया कि एक ऐसी नगरी बन जाएगी, उस नगरी को सूर्य की जरूरत नहीं, उस नगरी के अंदर जो रोशनी आएगी उस रोशनी का नाम यीशु खुदावंद होगा। हालेलुया। वो सपने का मतलब ये है, परमेश्वर ने उस नबी के साथ तो बातें की, लेकिन उस राजा के साथ भी बातें किया कि ये वाला राज्य जो है वो आने वाला। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, आखिरी में बताता हूं कि क्या हुआ। डैनियल जब राजा के दरबार में गया, उसने क्या कहा कि मुझे समय दे, मैं फिर बताऊंगा। लेकिन जब मतलब बता रहे, उसने कहा हम मतलब बता रहे हैं।
याद है सबको? उसके बाद में क्या हुआ? तब जब उसने ये सब कुछ सुना, राजा जो है उसने जब मतलब सुना, राजा, इतना बड़ा राजा जिसने उस कंट्री का व्यक्ति उसके सामने खड़ा है जिसको पहले ही हरा करके आ गया, इसका मतलब ये भी हारा हुआ होगा, गुलाम होगा, उसके सामने खड़ा है राजा। 46 वचन में लिखा कि मुंह के बल उसके सामने लेट गया और उसकी पूजा की, अगरबत्ती मंगा ली और धूप मंगा लिया, उसके सामने थाली घुमाने लगा कि भाई तुमने ये बात बता दी जो ना तो कोई मंत्री बता सका, ना संतरी बता सका, ना कसदी बता सका, ना ज्योतिषी बता सका, ना तो कोई जादूगर, ना जादू टोना, कोई भी ऐसा नहीं था जो इस बात का मतलब बता सका, लेकिन तुमने इस बात का सही सही मतलब बताया है। ध्यान से सुने, राजा ने अपने मुंह से उसी दिन तौबा किया, अंगीकार कर लिया था। सुने, जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव आते हैं। और क्रूस के ऊपर लटकाया गया एक डाकू आखिरी मोमेंट के ऊपर उसने तौबा किया, वह सीधा स्वर्ग के अंदर घुस गया। और राजा ने क्या कहा? दानियल को कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि तेरा परमेश्वर देवताओं से सबसे उत्तम और राजाओं का राजा प्रभु है। हालेलुया। और उसके बाद में क्या कहा दानियल को? उसने कहा कि तेरा परमेश्वर, कोई संदेह नहीं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और वो भेद खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा गया कि पवित्र आत्मा को कोई परख नहीं सकता है, लेकिन वो ऐसी ताकत है कि हर एक व्यक्ति को जांच लेती है। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया कि उसका भेद कोई जल्दी पा नहीं सकता है, लेकिन वो सबके भेद को जांच लेता है। पवित्र बाइबल में लिखा गया कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गहरी और मुश्किल बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, बाइबल में लिखा गया कि वो अंधेरे की बातों को रोशनी के अंदर प्रकट करता है। और उसके बाद में ध्यान से सुने क्या हुआ? उसके बाद में डैनियल को राजा ने बहुत ऊंचा किया, इतना ज्यादा ऊंचा कर दिया कि पूरे उस एरिया के अंदर, बाबुल के अंदर, जहां पे वो गुलाम है, उसने डैनियल को बहुत बड़ी बिल्डिंग दी रहने के लिए कि इसमें तू रहेगा। लेकिन प्रार्थना कितने लोगों ने की थी? 4 लोगों ने प्रार्थना की थी। और डैनियल ने क्या कहा? मुझे समय दे। लेकिन सपना बताते समय उसने कहा कि हम तुम्हें बता रहे हैं, सुने, अगर तुम्हारे पास दर्शन देखने का गिफ्ट है, सपना देखने का गिफ्ट है, उसका ट्रांसलेशन करने का गिफ्ट है, और ये गिफ्ट आम गिफ्ट नहीं होते। डैनियल को गुलाम से राजे के बराबर तक करके खड़ा कर दिया उसी के छोटे से गिफ्ट ने, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। और अगर तुम्हारे पास सपना देखने का गिफ्ट है, दर्शन देखने का गिफ्ट है, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ बातें करता है, तुम यहीं के यहीं नहीं रखोगे। एक समय आएगा जब परमेश्वर तुम्हें उठा करके खड़ा करेगा। हालेलुया। ये चीजें आम चीजें नहीं, ये चीजें छोटी चीजें नहीं है। यहां पे डैनियल ने जिन लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना की थी, यहां पे लिखा, तब डैनियल ने प्रार्थना किया, राजे से अरदास किया कि सद्रक, मेशक ते अबदनगो को भी, तीनों लोगों को भी इस सूबे के, मतलब इस एरिया के विहार, मतलब नगरों पे, मतलब कॉलोनियों के ऊपर उनको भी एक मंत्रियों की पोस्ट दे दे। ये एक मायने रखता है। ध्यान से सुने, अगर परमेश्वर मुझे जगह जगह के ऊपर इस्तेमाल कर दिया, और जितने लोग तुम यहाँ पे देख रहे हो, आप देखोगे एक दिन के ऊपर परमेश्वर इनको पोस्ट दिए बिना छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, अभी बात तो परमेश्वर ने उसके साथ किया कि एक राज्य आने वाला है, एक ऐसा राज्य जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, एक ऐसा राज्य। हम आखिरी के दिनों के अंदर हैं, हम उस दिनों के अंदर हैं जिसको, जो मिट्टी के पैर और लोहे के पैर, मिट्टी की उंगलियां, लोहे की उंगलियां, बहुत कमजोर कंट्रियां हैं,
बहुत कमजोर मुल्क हैं, बहुत कमजोर ताकतें हैं यहाँ पे, लेकिन एक पत्थर आकाश से आएगा, परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो दूसरी बार आएगा, सब कुछ खत्म करेगा। अब हम उसी चीजों की वेट के अंदर हैं, जो परमेश्वर हर एक चीज को खत्म करके छोड़ देगा, हर एक चीज को खत्म करके छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर के डर के अंदर, भय के अंदर रहने वाले लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, जिसकी कृपा जो परमेश्वर की है जिन लोगों के ऊपर होगी, वो सदैव के लिए जिंदा रहेंगे। लेकिन जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको इस दुनिया के ऊपर दिए, उसको कभी छोड़ो मत, उसको कभी भूलो मत, क्योंकि जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे अन्य भाषाएं बोलने का है, सपने का है, दर्शन देखने का है, चाहे परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको साइंस दिखाता है, चिन्ह दिखाता है, किसी भी तरीके से परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है, उसको धन्यवाद देना मत भूलो और उससे बातें करते रहो, क्योंकि एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा। और इसके साथ ही मैं अगली बार इसको फिर से कंटिन्यू करूंगा। अपनी आंखों